दोस्तों, आप सुन रहे हैं मीनू त्रिपाठी जी द्वारा लिखी गई कहानी गुलाल। स्टडी रूम में जाकर कुछ लिखने की इच्छा से नैतिक ने कलम और डायरी उठाई ही थी कि मोबाइल बज उठा। मोबाइल की स्क्रीन पर चमकते नाम को देख उसने झट से मोबाइल उठाया। हेलो कहते ही, हेलो पापा, क्या चल रहा है? नित्या का वही जाना पहचाना जुमला सुनकर उसके होठों पर मुस्कान आ गई और वह बोले, आज पापा के मोबाइल पर कैसे? क्या पापा, किसी के भी मोबाइल पे करूं? बात तो दोनों से ही होती है। अच्छा, जरा मम्मी से बात करवाओ। देखो, आ गई ना अपनी असलियत पर। सब समझता हूँ, मम्मी का फोन नहीं उठा तो पापा को फोन किया। नित्या जोर से हंसती हुई बोली, हाँ पापा, सच तो कहा है आपने, पर इसमें गलती भी तो आपकी ही है। आपके पास ज्यादा बातें ही नहीं होती करने को, मम्मी के पास कितनी ढेर सारी बातें हैं। नैतिक नित्या की बात सुनकर हंसते हुए बोले, तुम दोनों की ढेर सारी बातों का सारा ब्यौरा मेरे पास पहुंच जाता है। अरे कैसे? तुम्हारी मम्मी के जरिए। और कैसे? तुम नीलेश के साथ खुश हो, तुम्हारी नई जॉब काफी इंटरेस्टिंग है, नीलेश आजकल बहुत बढ़िया चाय बनाने लगा है, और हाँ, तुम्हें बहुत अच्छी मेड मिल गई है, सब पता है। नैतिक की बात सुनकर नित्या खूब हंसी और बोली, मम्मी सब बताती है, तभी आप मेरे हालचाल नहीं लेते हो। अच्छा, वो है कहाँ? अपना फोन भी नहीं उठा रही है, शायद किचन में है, गुजिया बना रही है। गुजिया? वाओ, चलो आप खाना अपने हाथों की गुजिया। मैंने तो ऑनलाइन ऑर्डर की है। गुजिया भी ऑनलाइन मिल जाती हैं क्या? हाँ, और क्या। पर सच बताऊं, मैं मम्मी के हाथों की गुजिया बहुत मिस करती हूँ, और हम तुम्हें बहुत मिस करेंगे, नैतिक ने कहा। तो नित्या बोली, अरे रहने दो पापा, आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आप तो वैसे भी होली नहीं खेलते। हाँ, मम्मी मेरे बगैर बहुत उदास होंगी, मैं और मम्मी कितना जमकर होली खेलते थे। नित्या भावुक हुई तो नैतिक बोले, मैं रंग नहीं खेलता, पर होली के बिखरे रंग और तुम्हारी उपस्थिति त्योहार को सार्थक बना देती है, इतना तो समझता ही हूँ। देखा कि ना साहित्यकारों वाली बात। कौन सोच सकता है कि हर साल होली में कोई ना कोई लेख, विचार, कविता, कहानी लिखने वाले पापा को रंगों से एलर्जी है। नित्या के छेड़ने पर नैतिक हंसे और फिर रसोई में झांका तो देखा यामिनी गुंजिया तल रही थी। नित्या का फोन है। अरे अभी नहीं बात कर सकती, उससे बोलो करती हूँ थोड़ी देर में। नैतिक नित्या से कुछ कहते उससे पहले ही वह बोली, हाँ हाँ सुन लिया, मैं इंतज़ार करूँगी। कहते हुए उसने फ़ोन काट दिया। सुनो ज़रा, एक पैकेट गुलाल ले आना। सिर्फ एक पैकेट? नैतिक ने विस्मय से पूछा। और क्या, ज़्यादा लेकर क्या करेंगे? इस बार तो नित्या भी नहीं है। यामिनी की कही अधूरी बात मन ही मन पूरी की तो एक कसक उभर आई। पहला मौका था जब नित्या होली में नहीं है। पिछले साल तो वह शादी के बाद की पहली होली मनाने आ गई थी। होली का त्योहार बेटी हर साल ही मायके में मनाए, ऐसा कोई रिवाज या सामाजिक बंदिश क्यों नहीं है? सोच विचार में डूबे नैतिक गुलाल लेने चौराहे के पास आए। आसपास के अबीर गुलाल की ढेरी और ऊपर टंगी पिचकारियां देखकर नित्या की याद आ गई। छोटी थी तब एक पिचकारी के लिए पूरा बाजार घुमा देती थी। पिचकारियां समय के साथ कितनी बदली हैं। टंकी वाली पिचकारी देखकर नित्या की याद आई। जितनी बड़ी वह खुद नहीं थी, उतनी बड़ी टंकी लेकर घूमती थी। नित्या की याद में मन अकुला गया। क्या दूं साहब? यादों में खोई नैतिक को दुकानदार ने यूं ही चुपचाप खड़े देख टोका तो वह बोले, एक पैकेट गुलाल देना। कौन सा रंग? दुकानदार ने पूछा। रंग तो यामिनी से पूछा ही नहीं था, वह अक्सर वही गुलाबी रंग का टीका लगाती थी। तो नैतिक ने गुलाबी रंग की ओर इशारा कर दिया। बस एक? उसने फिर टोका। चटक हरा, नीला, पीला और लाल सभी रंग साहित्य के पन्नों से निकलकर दुकानों में सजे दिखे।
तो बेसाख्ता मुंह से निकला, सभी दे दो। पैकेट में ढेर सारे रंग देखकर यामिनी झुंझलाती हुई बोली, इतने सारे रंग क्यों उठा लाए? एक मंगवाया था, 5-5 पैकेट क्या करूंगी? क्यों, तुम बाहर खेलने नहीं जाओगी? अरे नहीं, नित्या थी तो अलग बात थी। एक बार फिर उसकी अधूरी बात मन ही मन नैतिक ने पूरी की। सुनो, आज जल्दी खा लेना, थक गई हूं। यामिनी ने कुछ अनुनय से कहा और चली गई। नैतिक ने ध्यान दिया, उसकी चाल में थकावट थी। खाना खाकर उसे सोने की तैयारी में देख नैतिक ने टोका, कल के लिए पुराने कपड़े निकालती थी न तुम? यामिनी की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई तो नैतिक फिर बोले, नित्या तुम्हारे हाथ की बनी गुजिया याद कर रही थी, कह रही थी इस बार ऑनलाइन ऑर्डर किया है। किसका? यामिनी ने हैरानी से पूछा तो वह हंसकर बोले, गुंजियों का। हे भगवान, गुंजिया भी कोई ऑनलाइन मंगवाता है? कुछ पल के लिए मौन के बाद वह अफसोस भरे स्वर में बोली, पता होता तो पहले से ही बनाकर पार्सल कर देती। मुझे तो लगा उसने बनाई होंगी। पिछली होली में गुंजिया बनाना सिखाया तो था। पिछली होली यानी नित्या की शादी के बाद की पहली होली। कितना धमाल मचाया था सबने। वो तो सबके जोश को देखकर स्टडी रूम में बंद हो गए थे। नीलेश उन्हें रंग लगाना चाहता था। यामिनी ने मिन्नत भरे स्वर में कहा, दामाद है, थोड़ा सा रंग लगवा लो। तब भी उन्होंने बस एक टीका ही लगवाया था। नैतिक को सहसा अपनी ससुराल में खेली पहली होली याद आई। होली की सुबह यामिनी ने चुपके से थाली भर गुलाल उस पर उड़ेल दिया था। अरे यार, क्या करती हो तुम? उन्होंने यामिनी के हाथ को लगभग झटक दिया था। अचानक हुए हमले की स्वाभाविक प्रतिक्रिया जानकर वह हंस भी पड़ी थी, पर जब उसकी सहेलियों ने उस पर रंगों से हमला किया तो वह अचानक अपना आपा कायम न कर पाए। यामिनी स्तब्ध और सहेलियां खिसियाई हुई थी। अरे तुम लोग भी अजीब हो, एकदम से जुट गई। भाई, सबको रंग पसंद नहीं होते। बाबूजी यानी यामिनी के पिता ने उसकी तरफदारी करते हुए मामले को संभाला। यामिनी आहत थी। पहली ही होली में पति का ये रंग देखकर अजीब लगा। हालांकि बाद में उसने यामिनी को समझाया और मनाया और सफाई भी दी। यार, मैं होली खेलता पसंद नहीं, वो एलर्जी हो जाती है। हर साल यामिनी प्रयास करती कि वह थोड़ी देर तो होली खेले। वह खेलना भी चाहता, पर गुलाल देखकर ही जाने क्यों वह कदम पीछे हटा लेता। कभी नहीं खेली, केमिकल्स होते हैं, स्किन, आंखें बहुत सेंसिटिव है। कुछ ऐसा ही करके खुद को स्टडी रूम में सीमित कर लेता। धीरे धीरे यामिनी ने भी कहना बंद कर दिया। नित्या के जीवन में आने के बाद होली के रंग चटक हो गए। यामिनी कभी कभी उलाहना देती कि बेटी के लिए पिचकारी और गुब्बारे रंग से भरते हो, पर उसके साथ होली नहीं खेल सकते। कोई कुछ भी कहे, पर वह होली के रंगों से दूरी बनाए ही रहता। हाँ, गुलाल का टीका लगवाने का अनुबंध सदा कायम रहा। नैतिक ने यामिनी की ओर करवट ली तो लगा वो कुछ सोच रही है, शायद नित्या के बारे में या अपने बारे में, या फिर शायद उसके बारे में। नैतिक ने आंखें बंद की, पर नींद नहीं आई। सहसा याद आया कि कल के ब्लॉग के लिए कुछ लिखा नहीं और कल तो होली है। विषय विशेष पर लिखना तो जरूरी था। नैतिक धीरे से उठे तो यामिनी ने टोका, क्या हुआ? कल होली है और मैंने ब्लॉग के लिए कुछ लिखा ही नहीं। यह सुनकर यामिनी के चेहरे पर एक अजीब सी हंसी आई। वो हंसी ही थी या कुछ और? इस ख्याल को वही झटक कर नैतिक स्टडी रूम में आ गए। कागज कलम उठाया। बेतरतीब आते विचारों को कागज पर उतारकर टाइप करना उनकी आदत थी। देर तक कलम कागज थामे कुर्सी पर सिर टिकाए कुछ भाव मन में पैदा करने का प्रयास करते रहे, पर सफलता नहीं मिली। जाने क्यों यामिनी की हंसी मन को अकुलाने लगी। मन भटकने लगा। घर में नित्या की अनुपस्थिति और यामिनी का बुझा बुझा सा चेहरा।
इस पर उसकी अजीब सी हंसी ना चाहकर भी उसे कुछ ऐसे प्रश्नों की ओर ले जा रहा था जिन्हें उठाना कभी अच्छा नहीं लगा। ध्यान फिर लेख पर केंद्रित किया। फाग, टेशु, पलास, गुलाल। गुलाल से यामिनी का झुंझलाना याद आया। क्यों उठा लाए इतने सारे पैकेट? कौन खेलेगा? यक्ष प्रश्न। नित्या नहीं है और वह होली खेलते नहीं। क्यों नहीं खेलता है वह होली? होली खेलने में कोई भी रॉकेट साइंस है? सारे प्रश्न एक दूसरे में गुत्थम गुत्था से हो गए। नैतिक ने आंखें मूंद ली। नित्या की अनुपस्थिति में यामिनी का बुझा चेहरा उसको अपने मनोविज्ञान को समझने के लिए उद्वेलित कर रहा था। बहुत से लोगों को होली खेलना पसंद नहीं, उसे भी नहीं है। जरूरी तो नहीं उसका कोई मनोवैज्ञानिक कारण ही हो, पर संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि कोई मनोवैज्ञानिक कारण हो भी। रंगों के प्रति उनकी विरक्ति का उद्गम कहाँ से हुआ, इसकी खोज में वह बचपन में पहुंच गए, जब कभी होली के रंग, संगी साथियों की हुड़दंग और होली उसे आकर्षित करती तो अम्मा कहती, जा खेल आ होली, तुम भी तो चलो खेलने। वह अम्मा से कहते और वह कोई बहाना खोज लेती। अपनी अम्मा को उन्होंने कभी रंग खेलते नहीं देखा। उनकी अम्मा को न केवल होली बल्कि सभी रंगों से परहेज था। एक अकेली स्त्री स्वेच्छा से रंगों से दूर नहीं होती, पर समाज का दबाव और नियम कायदे ऐसा करने पर मजबूर कर देते हैं। तुम भी खेलो ना होली, वह जब भी कहता तो वह बोलती, मुझे ना सुहाती होली। बोली, तू जाकर खेलना। वह निकलता भी, पर जल्द ही अम्मा की गोद में दुबक जाता। धीरे धीरे उनके रंगों से न खेलने की विवशता को वह समझता गया और स्वयं भी रंगों से दूरी बनाता गया। बाद में कभी खेलने का प्रयास भी किया तो खुद को सहज महसूस नहीं हुआ। लगा रंगों से एलर्जी हो जाती है, आंखों की जलन हफ्तों नहीं जाती। यार दोस्तों ने भी उसे जबरदस्ती करना छोड़ दिया। रंगों से एलर्जी ही जीवन का सत्य बन गया। मन फिर अनमना हो गया तो विचारों को झटका और एक बार फिर ब्लॉग के लिए ध्यान केंद्रित किया, पर कलम और शब्दों में मानो ठनी हुई थी। कलम कागज वापस वहीं रख दिए जहां से उठाए थे। जब शब्द न मिले और भावों के अंकुर न फूटे तो कलम रख देना ही बेहतर लगा। सोने के लिए अपने कमरे में आए तो देखा यामिनी सो चुकी थी। नाइट बल्ब की हल्की रोशनी में यामिनी को ध्यान से देखा। थके थके चेहरे पर उम्र की लकीरें कुछ ज्यादा ही उभर आई थी। वह अपने लेखन में इतना मशरूफ रहा कि ध्यान ही नहीं दिया कि अब जल्द ही यामिनी थक जाती है। आज उसकी चाल में भी हल्की सी थपक महसूस हुई। और आज तो इतना काम भी नहीं था। पिछले साल नित्या और नीलेश दोनों थे। ढेर सारे कामों के बीच भी यामिनी का चेहरा फूल सा खिला रहता था। आज यामिनी कुछ अलग सी लगी, थकी थकी, बुझी बुझी। उसने उसे ध्यान से देखा, फिर करवट बदलकर आंख मूंदकर सोने की कोशिश की, पर नींद नहीं आई। होली पर लेख न लिख पाने का मलाल था। सो देर तक फाग, रंग, सराबोर, गुलाल जैसे शब्दों को चुनकर भाव ढूंढता रहा। धीरे धीरे नींद हावी और शब्द गुड़मुड़ गुड़मुड़ होने लगे। सुबह चिड़ियों की चहचहाट के साथ मोबाइल भी बज उठा। हैप्पी होली बोलती यामिनी के स्वर में घुली उदासी से अंदाजा लगाया दूसरी तरफ नित्या होगी। कुछ देर यूं ही आंखें मूंदे लेटे रहने के बाद वह उठा। यामिनी बरामदे की सीढ़ियों में बैठी नित्या से वीडियो कॉलिंग कर रही थी। मोबाइल घुमाकर लॉन में लगे अमलतास, मालती, गेंदा और गुलाब को दिखाकर उसे मायके का आभास करवा रही थी। नीलेश दरवाजे के पास आकर खड़े हुए और माँ बेटी के वार्तालाप सुनने लगे। और बता, आज का क्या प्लान है? यामिनी के पूछने पर नित्या कहने लगी, नीलेश के साथ क्लब हाउस जाने का प्रोग्राम था, पर अब देखती हूँ। अरे देखना क्या है, जाना। नीलेश के साथ ये तेरी पहली होली है।
सहसा नैतिक को लगा मानो अम्मा बोल रही हो, जाना खेल होली, तुम भी खेलो। तब उसने अम्मा का आंचल पकड़कर कहा। फिर चौंक पड़ा। आप भी तो अपना प्रोग्राम बनाओ ना, जानती हूँ कहीं नहीं जाओगी। अरे मेरी छोड़, तो अपनी और नीलेश की रंग बिरंगी फोटो भेजना। अच्छा पापा कहाँ हैं? उनकी शक्ल तो दिखा दो, इससे पहले कि वो स्टडी रूम में चले जाएं। नित्या हंसी, यामिनी भी हंसी और वह वर्तमान में आए और जल्दी से डाइनिंग टेबल की ओर बढ़े। कुछ सोचकर एक पैकेट गुलाल उठा लिया। मन में विचार आया, गुलाल का टीका अभी ही लगा दूं। यामिनी के चेहरे की मुस्कान से नित्या की होली हैप्पी हो जाएगी। लाल, गुलाबी, पीला, हरा, कौन सा रंग खोलूं? उन रंगों को देखकर उसके मन में चुभा। समाज ने जो नाइंसाफी अम्मा के साथ की, वही आज तक वह यामिनी के साथ करता रहा। यामिनी ने होली खूब खेली, पर उसके संग होली खेलने को तरस गई। सहसा अवचेतन मन में पड़ी सारी गुत्थियां उन रंगों के पैकेट के साथ खुलने लगी। सारे के सारे रंगों के पैकेट लिए वह धड़कते दिल के साथ बाहर आए। यामिनी अभी भी नित्या को उत्साहपूर्वक होली मनाने के लिए प्रेरित कर रही थी। पिछले साल तो तुम लोग हमारे साथ थे, देखा जाए तो असल में इस साल ही नीलेश के साथ तेरी पहली होली है। नित्या कुछ कहती, उससे पहले वह चौंक पड़ी। और हमारी भी होली मुबारक। दोनों मुट्ठी से गुलाल यामिनी के गालों पर मलते हुए नैतिक फुसफुसाए। यामिनी के हाथों से मोबाइल छूट गया और वह बेतरतीबी से रंग पुते चेहरे से गुलाल झाड़ते हुए आंखें मिचमिचाते हैरानी से नैतिक को देखने लगी। तुम्हारी बिटिया मेरी शक्ल देखना चाहती है तो उसे जरा रंगीन बना दो अपने चेहरे के साथ। नैतिक ने गुलाल बढ़ाया। और सुनो, कंजूसी मत करना, हर बार वही गुलाबी, बाकी रंग भी तो ट्राई करो, मैं भी तो देखूं मुझ पर कौन सा ज्यादा सूट करता है। आज नैतिक नहीं प्रेमी बन गए थे। यामिनी ने उसके गालों पर गुलाल मला और फिर तो सारे रंग नैतिक के चेहरे पर चढ़ते चले गए। इससे पहले कि भावुक यामिनी की आंखें बरसती, नैतिक ने नित्या से संपर्क साधा। पापा की रंग भरी मुट्ठी माँ के गालों की ओर बढ़ते हुए देख वह भ्रम में डूबी थी कि अभी अभी जो देखा वो सच था या टूटा संपर्क जोड़ा तो भ्रम टूटा। मायके में शुरू हुई एक नई रवायत ने उसे हर्ष और उत्साह से विभोर कर दिया था। यूं लगने लगा था मानो यकायक फाग बरसने लगा हो, टेसू और पलाश खिल उठे हों और दिलों में बसंत ने अभी अभी प्रवेश किया हो। दोस्तों, यह थी कहानी गुलाल। आपको कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। साथ ही मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।